प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतविश्व के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये कथाबाई निमित्त भी आपके समक्ष उपस्थित होता है, ताकि हर और अक्षर मैं आपको कुछ दे सकूं, जो मैं वे नाम जो मैं श्रुति धारा से सत्पुरुष से पाता हूं, वे आपको हर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूं। यही मेरा काम है। तो अभी मैंने आपको दिया सत्संग का एक पाठ। तो मोबाइल जो था, किसी ने कुछ पीछे से मैसेज भेजा होगा, तो ये बेचारा बंद हो गया। आप दोबारा लगाया है, कोई बात नहीं, आपको सत्संग 2 पाठ हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी पाठ अभी लंबा है। तो मैं आपको ये बता रहा था, पार्ट वही है, ये पार्ट 2 हो जाएगा। निज की पहचान हो गई तो सब कुछ ही तू पा गया। सत्य प्रेम को जान लिया, सतगुरु को पा लिया, निज घर का हुआ जान रे। जितने आए उनको मान है देना, अपना रास्ता साफ है करना, मन मान को पास आने देना नहीं, प्रेम सत्य आनंद में रहना। बस यही है सच्चा काम, इसमें रहना ही सच्चा काम। जागो औरों को जगाओ। अगर तुम जागे और औरों को नहीं जगाए, तो फिर सतपुरुष तुम्हें किस लिए लेगा, क्या करने के लिए? कोई अचार तो उसने डालना नहीं। जो सतपुरुष का कुछ काम करेगा, जैसे ओशो जी पहुंच गए ना निज घर, काम किया, पहुंच गए। और ओशो जी यही बात कहते हैं, वो भी यही बात कहते हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ। वो भी कहते हैं प्यारे सत्संग जी, एक्शन से रिएक्शन बनता है। तुम्हारे एक्शन से रिएक्शन, रिएक्शन से ही तुम्हारा मोक्ष है, रिएक्शन से ही तुम्हारा जन्म है। रिएक्शन हल्का ऊपर को उठता, मोक्ष की ओर चलता। बुद्ध, महावीर, ओशो, बाबा नानक, फरीद जी, रहीम जी, हजरत मोहम्मद साहब, राबिया आदि जितने भी हुए, उन्होंने अपने विचारों को ऊपर रखा, नीचे नहीं आना दिया। तो उन्होंने विचार लाए नहीं, उन्होंने क्या लाया? बस सेवा पाओ, सेवा, सिमरन और सत्संग। 3 बातें ऊपर हैं चलती, बाकी सब नीचे जान रही। ऊपर चलती, वर्तन बढ़ता चलता, फिर आत्मा पल में 3 लोग को करते पार रहे, पल में पार करते। नीचे चले तो फिर तो चक्कर ही है आपके बॉडी के अंदर, 7 चक्कर। 7 चक्कर में किसी एक को पकड़ोगे और वहां के बन जाओगे, तो जन्म मरण नहीं ना छूटेगा। यही चीज साइंटिस्ट भी कह रहे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब तुम नीचे की ओर चलते हो, वो भारी होता है, उसमें तुम्हारी गंदगी होती है। अभी देखो, हमारी शीशन इंद्री और देख लो गुदा स्थान, दोनों नीचे। और देखो खाने का स्थान ऊपर, सांस लेने का उससे ऊपर, ध्यान करने का उससे भी ऊपर आ गया चक्र, देखो। और सूरत कमल बॉडी से भी बाहर, ध्यान करने का असली स्थान सूरत कमल। अष्टम चक्र, अष्टम चक्र सतगुरु का वासा, सूरत कमल सतगुरु का वासा, सतगुरु का लोक कहलाता है। देखो बॉडी से बाहर, तुम मेरी
बातें कहाँ समझ पाते, सुनते ही नहीं हो आप तो। बोले संगत वाले सत्संग भी नहीं सुनते, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कहा जाता है। मेरे को देख लो, 2010वां सत्संग, और जो पहले हैं वो 3-3 घंटे के सत्संग हैं। जब आप लोग यहाँ आते थे तो 3-3 घंटे बोलता था, सत्संग देता था, बड़े लंबे सत्संग। अब तो मैक्सिमम 1.5 घंटा देता हूँ। इसलिए जब भी तुम विचार करते हो, देखो सदा नीचे विचार करो, आंखें बंद कर लेते हो, विचार नीचे करते हो। कभी सर से ऊपर जाके विचार नहीं तुम करते, सर से ऊपर विचार होता ही नहीं। सर से ऊपर क्या होता है? नमस्कार। सर से ऊपर क्या होता है? भूल जाना। सर से ऊपर क्या होता है? जो किया उसे भूल जाओ, अच्छा लगे सो अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। ऊपर जाए ही अच्छा, बुरे की तो ऊपर जाने की बात ही नहीं। ओंकार भगवान ने भी बॉडी बनाई तो गंदगी नीचे से ही निकल रही। कीट फूट भी कानों में बनता है, अंदर छुपके से बनता है, और इधर आंख में भी देखो एक किनारे पे बनता है, किनारे पे बनता है, चाहे एंडिंग के चाहे शुरू के, शुरू में ज्यादा बनता है। इसी तरह कान के अंदर की साइड पर फूट बनता है। इसलिए मेरी प्यारी सत्संग जी, सतगुरु के वचन ही नहीं सुनते। सत्संग सुनने के बाद भी तुम्हें कम से कम 10 बार सुनो तो मेरी बात समझ आएगी। एक बार तुम समझ लो तो फिर तुम जात लिखते अपने साथ। एक बार समझने वाले होते तो फिर तुम अपने साथ जाते लिखते कमेंट्स में, और तुम्हें कोई बाहर से आवाज देता और तुम उस आवाज पर दौड़े हुए जाते। कभी कोई जात के नाम से बुलाए तो उत्तर नहीं देना, आपका नाम ले तो उत्तर देना। अगर उससे भी प्यारा है तो प्यारे साधक अंदर हो, दे तो और ज्यादा सुन। प्यारे साधक आप अंदर, क्या मैं आपसे मिल सकता? क्या आपसे बात कर सकता? साधक भी कहेगा तो आप ही कहेगा नाम से, और क्या कहेगा? सतगुरु के प्यारे क्या अंदर हो, वह नाम के प्यारे क्या आप अंदर हो। ऐसे नाम रखो ना, इनसे तुम्हें कोई बुलाए तो कितने ऊपर उठोगे। तुम तो भारी बन रहे हो, गाली बड़ी भारी, क्रोध बड़ा भारी, लालच बड़ा भारी, लोभ बड़ा भारी। क्रोध, लोभ, मोह, मोह जो है आपका अति भयानक, लोभ प्यारो और मोह, इनसे छूटना अति कठिन तो जान है। मोह, बच्चों से मोह, माँ बाप से मोह, पैसे से मोह, मकान से मोह, दौलत से मोह। मोह की जड़ें सारे अंदर बॉडी में फैली। इसका सर से ऊपर कोई सरबंध नहीं, इसका सरबंध ही तुम्हारे अंदर मन में। इसलिए तुम्हें क्या क्या समझाऊं। तभी कहा साइंटिस्टों ने ये जो टेलीस्कोप JWST के द्वारा खोज की है, बहुत ही विचित्र है, और इसी से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि दुनिया बनती और मिटती, बन भी रही है अभी। जिस दिन बनना बंद हो जाएगा, सुकड़ना शुरू हो जाएगा, तो मिटना पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। जो आया उसे जाना। और उन्होंने भी ये माना कि जब आप नीचे की ओर चलते हो तो एनिमल जोनी, भारी जोनी मिलती, दरख्त बनते हो, पानी के अंदर के दरख्त बनते हो, पानी के बाहर के दरख्त बनते हो, बड़े बड़े ऊंचे दरख्त बनते हो।
ये जो फूल बनते हैं ना, है तो ये भी अंदर के, लेकिन ये हल्के हैं। ये कभी स्ट्रेट कभी सर्कुलर चलते हैं। ये छोटे छोटे पौधे जो तुम्हारे चमेली के फूल, भुट्टे के फूल, गेंदे के फूल, ये सारे जो फूल हैं प्यारी सत्संग, ये थोड़ी भक्ति भी साथ रखते तो ये तुम बनते। और जब तुम अपने कंठ में बोध विचार जमा करते हो तो परिंदे बनते। परिंदे भी देखो बड़ी मजे से जीवन व्यतीत करते हैं, खुश हैं। जानवरों को अब कठिनाई है, उनको खाने के लिए कम मिलता है। अब वो चीज़ें जो उनको पहले सुविधाएं थी वो नहीं है। जंगल कट गए बहुत से, उनके लिए जीवन दोबर हो गया। हम नहीं, भारत वालों ने चीते बाहर से लाए थे, तो प्यारी सत्संग जी 68 की डेथ हो चुकी। नहीं समय काट सके, जिस वातावरण में रहे थे वो वातावरण यहाँ ना मिल पाए। एक चीता एट ए टाइम प्यारी सत्संग जी मोर देन 40 किलोमीटर चलता है, दौड़ता है, मोर देन 40, 100 भी दौड़ते हैं। 100 किलोमीटर का एरिया उसे चाहिए ही दौड़ने, इतनी उसकी दौड़ है। इसलिए प्यारे सत्संग जी वो समय नहीं रहे। इंसान की अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, तो इतनी जगह जानवरों के लिए कहाँ से छोड़े। भयानक हो गया समय। इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि भारीपन अपने में मत लाओ, सदे हल्के रहो। हल्का रहने का ढंग ही है पूर्ण सतगुरु से दात को पाइए प्यारो, क्योंकि ये दात तुम्हें रखेगी ही सुषमना से ऊपर। सुषमना से नीचे जाना नहीं तो जन्म कहाँ से होना। सुषमन मद बसे निरंजन मुंदा दसमा द्वारा, वो भी देखो सुषमना में रहते हैं, क्योंकि वो तुम्हें सुषमना से ऊपर नहीं जाने देते। तुम्हें विचारों में लाना चाहते हैं, तुम्हें सुख दुख में लाना चाहते हैं, तुम्हें काम क्रोध में लाना चाहते हैं, तुम्हें आशा तृष्णा में लाना चाहते हैं, तुम्हें मोह और माया में डालना चाहते हैं। हर तरह की बुराई मन तुम्हें दे रहा है। तुम कहाँ मेरे सत्संग सुनते? ये एक ही सत्संग अगर सुनने वाला हो तो एक सफिशिएंट है, जो आज ही कर रहा हूँ, जो आज ही सत्संग कर रहा हूँ, इसके बाद सुनने की अवस्था नहीं है। ये तन विष की बेलड़ी सतगुरु अमृत की खान, जो कोई पावे सतगुरु को उसका 3 लोक का छूटा स्थान, 3 लोक का स्थान छूट जाता। मन गया, माया गई, रिश्ते नाते छूटे प्यारो, अब किसी से क्या लेना देना प्यारो। जिस हाल में राखे उस हाल में रहना, इसी को जीना जाना, ये जीना है। जिस हाल में रखे, न सुख हाल में मज़ा है न दुख हाल में मज़ा है। जिस हाल में मेरा प्यारा रखे उस हाल में मज़ा। कभी सुख दुख में फ़र्क मत करो। ये है सबसे बड़ी साइंटिस्ट वालों की। ना नीचे वालों का फ़र्क करो, ना ऊपर वाले का फ़र्क, नीचे जाएगा नहीं। फिर नीचे वही चीज़ जाती है जैसे तुम भारी बनाते हो, और भारी तभी जब बनती है जब बड़े विचार आज इकट्ठे हो जाते हैं, उसके आगे पीछे वस्त्र बन जाता है उसका, तो बस वो भारी है। तुम्हारी आत्मा के ऊपर वस्त्रों का तो बोझ है, इसीलिए तो बेचारी कैद में। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, और हर पल में 42 भाव, हर मिनट में 42 भाव। ये वस्त्र है।
सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद कुरंग, पल भर भी बिछड़े नहीं प्राण तजेती संग। सिमरन, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कही कबीर सिमरन की ये साईं में बन जाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तुम्हारा अपना है क्या? तुम है क्या? तुम एक बांस की पोली पोंगरी हो, उसके अतिरिक्त तुम कुछ नहीं। तुम अपने आप को बहुत कुछ समझ बैठे हो, वो भूलो। हो तुम बहुत कुछ, पर वो जानो पूर्ण सतगुरु से तो बहुत कुछ। तुम बीमारियों से, दुखों से ही नहीं बाहर आते। मुझे देख, जो कभी कुछ था वो भी चला गया, कोई बीमारी नहीं रही, कोई कुछ नहीं रहा। क्यों? हल्का हो गया। हल्का होने से सब दुख जाते प्यारो। हल्का होने से अंदर भी खुशबू आती, बाहर भी खुशबू जाती। तुम खुशबू ही बन जाते हो हल्के होने से। हर पल तुम उड़ते रहते प्यारो। जो उड़ने लगा विचार से खोया जाना। परिंदे को एक ही विचार आता है, जब उसका वो पूरा आ जाता है कि उसको कोई विचार नहीं। उसको विचार है मैं भूख कैसे मिटाऊं। सुबह ही उठने से मैं कबूतरों को 5:30 बजे खाना डाल देता हूँ और वो 5:30 आ धमकते, मैं 5-7 मिनट पहले डाल देता हूँ। 5:30 बजे आके 7:30 तक खा पी के चले जाते। उनका नित्य नेम। सुबह का मैं डालता हूँ, शाम की उनको कहता हूँ ये तलाश कर, क्योंकि अधीन नहीं बनाना किसी। इसलिए फैमिली वाले हो तो जरूरतें पूरी करो, परंतु सीमा में रहकर, सीमा को पार ना करो। तभी कहा ना, सुख हाल में मजा है ना दुख हाल में मजा है। जिस हाल में राखे उस हाल में मजा। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुलेगा, बस सेवादार बन। साधक सेवा में रहे। साधक कहाए सोए, जिसके अंदर से हूं निकले वो साधक कहां से हो। इसलिए काम क्या बता रहे? काम तो होते ही, तभी काम होते कि कमतान होता है कि तुम कहाँ तक पहुँचे। बाकी मैं कोई नकारा थोड़ा, हर काम खुद करता हूँ तो हर काम कर सकता। मैं उसी को काम बताता हूँ जो आप जान के उसको बताता। 100% ना जागे, 90 तो जागे, 90 ना जागे, 80 तो जागे, 80 ना जागे, 70 तो जागे। चलो नीचे से नीचे आओ, 50 तक जागे। बस जागा ही अब मेरा संग कर सकता है। मैंने 15 साल आपको दे दिए, जीवन का मैंने सौंप दिया सब बार तुम्हारे हाथों में। उधार पतना मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। 24 घंटे सतगुरु की शरणी रहना चाहिए। सिर झुका के रहना है, अपने आप को मिटा के रहना है। जिस हाल में वो राखे उस हाल में रहना, फिर ही तुम भगत कहलाओ। उसके बिना भक्ति नहीं। तो इसलिए मैं तुम्हें कहता था और कहता हूँ आज भी, कभी ना भी मैं श्वासा ना गिरे। श्वासा तुम्हारे इस गले से नीचे नहीं जानी चाहिए। बस फिर तुम भगत हो गए। फिर विचार गए, दुख सुख में भेद गया, लोभ लालसा गई, सतगुरु के हो। फिर सतगुरु कुछ कहे ना कहे, तुम होगे, बात खत्म हो। काम भी इसी के लिए बताए जाते हैं कि तुम साफ हो जाओ। आप सफा, सतगुरु सफा, साहिब सफा, फिर कौन खफा। तुम साफ हो जाओ। तुम जिससे जुड़े सतगुरु वो साफ, जिस
की दात तुमको मिली वो साफ है, तभी कहा तुम मिल जाओ उसके साथ। 3 सत जब एक हो तो विष से अमृत हुए, विष भी अमृत बन जाता है। 3 सत जब विष में मिले वो भी अमृत हो। तुम्हारी तो बात ही नहीं। फिर तुम्हें सांप भी काटे, 3 बार सिमरन करो पूर्ण सतगुरु के होके, तुम्हारे ऊपर जहर का जरा असर नहीं होगा, सांप का काटा भी बचे। मुझे देख लो, मैंने ना कोरोना का टेस्ट करवाया, ना कोरोना की कोई डोज करी। एक ही मास्क मैंने लिया था, वो भी इसी टेबल में पड़ा, इसके नीचे पड़ा है। कल दिखा, अगले सत्संग में दिखा दूँ। और बिल्कुल नया है। बाजार गए, क्योंकि लोगों को परेशानी न हो, गए तो पहन लिया, आए तो उतार दिया। आश्रम में मुझे पहनने की जरूरत नहीं, बस इधर रख देता। जहाँ सत्संग करता हूँ उसी के इसी टेबल में पड़ा, इसी चद्दर के नीचे। अगली बार आपको देखना बिल्कुल नया है, एक ही खरीदा था। इसलिए प्यारे सत्संग जी, डर बे ये मृत्यु लाती। सब कुछ जब सतगुरु को सौंप दिया तो अपनी मृत्यु सब कुछ ही सतगुरु को सौंप दो। अपने पास रख के क्या करना चाहते हो तुम? वो तो सारा झंझट है, झंझट में मत पड़ो। तो आइए मैं आप काव्य पे आता हूं। मन बुद्धि चित्त स्रोत दुखों का प्यार, वही मैंने कहा, मन बुद्धि चित्त स्रोत दुखों का प्यार। मन बुद्धि चित्त में से और क्या निकलेगा? दुख। और सारे बोलने वाले पूरे ब्रह्मांड में देखो, मन से, चित्त से, मन बुद्धि चित्त से जो काम लोगे वो तो मन का है। तुम तो कहाँ वहाँ रहते हो? तुम तो आत्मा, तुम तो हंसा हो, तुम सुरती और नृत्य। सुरती तुम्हारी हृदय में रहती, नृत्य श्वासा में जान रहे। दो को शब्द से एक है करना, पूर्ण मोक्ष पाया जाना। एक बिन सार शब्द बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। अब ओशो जी निज धाम चले गए, बिल्कुल ठीक, लेकिन उनके पास दात नहीं है। मैं बड़े अरसे से नहीं गया हूँ, मैं कभी झूठ नहीं मानता। जब भी पहले जाता था मैं और ओशो जी दोनों इकट्ठे, लेकिन कभी न उन्होंने मुझे याद दिलाया कि दात दे दो, न मुझे इस तरफ ध्यान आया कि इनको दात देनी। हाँ, अब जब जाऊंगा जरूर पूछूं, क्योंकि इस दात बिन बात बने नहीं, कोई कोटन करे पर। निज धाम में भी चले जाओ, फिर काम की ड्यूटी नहीं लगेगी, जब तक ये दात सतगुरु से ही मिलती है और किसी से नहीं मिलती। तुम ड्राइवर के बेटे हो, गाड़ी चलानी नहीं आएगी जब तक वो तुम्हें नहीं सिखाएगा। तुम उसके बेटे बन के गाड़ी नहीं चला सकते। गाड़ी तभी जब वो गुण तुमको देगा। इसी तरह जब तक ये सार शब्द की दात तुम्हारे सुरती के कानों में ना मिले, बात बनेगी। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर, सुरती बंद, स्थिर कर आठों पैर। आत्मा को जगाना सच्चा काम है। बिन वे नाम सतगुरु बात बने न प्यारो। इस समय पूरे ब्रह्मांड में पूर्ण सतगुरु ही आपके सामने बैठा है। तुम ठीक है, मुझे नहीं मानते, न मानो, तुम नहीं मेरे साथ जुड़ना चाहते, मत जुड़ो। लेकिन जब तुम शरीर छोड़ोगे तो देवदूत तुम्हें जरूर पूछेंगे, मेरी फोटो दिखाएं। आए बहुत लोग मेरे पास जो मुझे कभी बचपन में जानते थे, पहचान गए मेरे फोटो को देख के कि ये वही। आए यहाँ दात लेने दी, कईयों को नहीं भी दी, जो डिजर्व नहीं करते थे उनको नहीं।
इसलिए संसार में एक चीज जरूर रही है पैदा, तुम जात पात के झगड़े में न पड़ना। जात पात से कोई भी पार नहीं होता, ये यही भ्रम है संसार में। इसी से मुल्क के मुल्क तबाही के दाने पर चले जाते हैं। यही मान है, मान बड़े मुनिवर गले मान सभी को खाए। जात मतलब क्या है? मान। तुम ये दिखा, तुमने बांटा ही इस हिसाब से है, एक को बड़ा महान, उसके बाद दूसरा नंबर दिया, फिर तीसरा नंबर दिया, फिर चौथा नंबर दिया, फिर पांच। ये क्या बात है बाबा? जिस ब्रह्म को जाना सोई ब्राह्मण जान। पैदाइश से कोई भी न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न शूद्र प्यारो, न गुप्ता महाजन जान, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख प्यारो। कर्म से, ध्यान से, भक्ति से होता कोई पार नहीं। कर्म, ध्यान, भक्ति से होता कोई पार। तो ये साइंटिस्टों ने भी माना कि ये जो नीचे चलता है यही कर्म बनाता है और इसी से तुम्हारे जन्म होते हैं। और ये भी बता दूं, एक ही जन्म में वो जो किए हुए हैं वो बांटे जाते हैं कि परिंदों वाला कितना है, जानवरों वाला कितना है, कीड़े पतंगों वाला कितना है, जमीन के अंदर रहने वाले, उसमें तुम्हारे बांटे जाते हैं कि कितने परसेंट। जो परसेंट ज़्यादा होती है वो शरीर मिलता है और अगले वो फिर जमा रहते। फिर तुम्हें उसके बाद दूसरा जन्म, जो दूसरी कैटेगरी है, जो पहले तुम्हारा 70 था वो मिलेगा, फिर दूसरा जो 60 था वो 65 था वो मिलेगा, फिर कोई 40 वाला। प्यारी सत्संग जी, बिन सतगुरु बात बने नहीं। तुम बस इसी तरह आपको अपने आप को बड़ा ठग रहे हो, जात धर्म के सहारे से ठग रहे हो अपने आप को। किसी का कुछ नहीं जा रहा, तुम्हारा जा रहा। तुम सतगुरु भी वही ढूंढना चाहते हो जिसको संसार में तुम मानते हो कि ये महान कौम है, ये महान फलाना है। जिस ब्रह्म को जाना सोई ब्राह्मण जान। ब्रह्म को जान लिया तो वो ब्राह्मण। ब्रह्म को नहीं जाना तो जन्म से तुम कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, खत्री, वैश्य, शूद्र बने? ये सारा कुछ जो है फैलाया गया, ये झूठ है। बुद्ध क्षत्रिय थे, कहाँ पहुंचे? ठीक है, तो तुमने उन्हें बड़ा मान दिया, लेकिन वो तुरिया अवस्था तक ही गए। महावीर जी भी तुरिया अवस्था तक गए, लेकिन ओशो जी तुरियातीत तक गए। ये बता रहा हूं, उन्हें खुद नहीं पता था वो कहाँ गए। वो तुरियातीत अवस्था तक गए। चाहे अपनी मेहनत थी पर तुरियातीत पूरा नहीं पहुंचे, पर तक बोला। तुरियातीत में आदमी 90% जो है 95 भी बन जाता है। 90-95 की रेशो में रहता था, वो भी 93 की रेशो में। 95 नहीं वो हो पाए, वो पूर्ण योगेश्वर नहीं बन पाए, इसीलिए ब्रह्मांड में रहना पड़ा। जो योगेश्वर बन जाते हैं प्यारे सत्संग जी, वो 7 स्वर्गों में घूमते रहते हैं। 7 स्वर्गों का सारा हिसाब किताब उनकी निगरानी में होता है। वहाँ का सारा हिसाब किताब योगेश्वर, 7 जो योगेश्वर में उनकी निगाहों से गुजरता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। वो जिस लोकांतर में जा सकते हैं, एक जगह नहीं जा सकते, शह शास्त्र सार में नहीं जा सकते। इसलिए वो 95 शह शास्त्र सार में जाएगा। वो 99% आत्मिक होता है। ये गदाबाई शह शास्त्र सार से भी उठ गया। तुम लोग ठीक है, मैं कुछ भी नहीं तुमसे लेता, इसलिए तुम मुझसे नहीं जुड़ना चाहते। जहाँ लेते हो खूब खूब, तुम कहते हो ये जगह अच्छी है, इसकी फीस बड़ी। मेरी फीस है ही नहीं। ना मैं लेता, ना मैं मांगता, ना मेरी चाह,
ना इच्छा प्यारो, बस तुम पार हो जाओ, इतनी ही चाह मेरी जान दे, बस यही चाह तुम पार हो जाओ। तुम सच्चे घर सच्चे पिता को पालो, पर तुम नहीं जानना चाहते इस गधे भाई को, तो मैं क्या कर सकता। हर सत्संग में ये बोल रहा हूं, पर तुम अभी अपने अपने आप को लोगों को क्या जगाओगे? तुम खुद ही नहीं जाग पाए 15 सालों में, क्या लोगों को जगाओ? ये काम तो साधक करते हैं ना। बुद्ध के अनुयायियों ने किया काम, महावीर तो बेचारे बोलना भी नहीं, बोलते भी नहीं थे, आगे अनुयायियों ने किया सारा काम। हजरत मोहम्मद का काम अनुयायियों ने किया, खुद कैसे करें? अब मैं खुद अपने सारे इधर के काम भी करता हूँ, प्रतिदिन लिखता भी हूँ, अब प्रतिदिन मैं एंट्रेंस का काम भी करता हूँ। मेरे स्टूडेंट अब पढ़ रहे हैं, उनका ध्यान देना मेरा धर्म, दे रहा हूँ पूरी तरह से। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि प्यारी सत्संग जी, इस पल में रहना। आ गया प्यारो, सब कुछ ही तो पा गया इस पल में। इसलिए कहा कि जो साइंस जानेगी दो बातों को जानेगी, गुजरे कल में तूने क्या किया, कल की क्या प्लानिंग बनाई है, बस यही साइंस है। कल क्या किया, कल क्या करोगे, इसी का नाम साइंस है, और इसी का नाम जन्म, जन्म में आना और जाना है, इसी का नाम कर्मों का चक्कर है। हम कहते हैं इस पल में रहना, आ गया तो सब कुछ ही तो पा गया। इस पल में रहना, कल कल से लेना क्या? एक कल जो बीत गया उसकी तुम सपने लेते, उसकी तुम्हें यादें हैं, और आने वाले कल के सपने लेते। बीते कल की यादें रखता, आने वाले कल के सपने रे, दोनों में ही तू घूमता रहता। इस पल में कभी ना आता, इस पल में तुम नहीं आता, बस यही जन्म। साइंस ने क्या खोज की थी, क्या खोज करनी है, बस इसी का नाम तो जीवन आपने रखा है, इसी का नाम मृत्यु, इसी का नाम मृत्यु है। तुम छोड़ो, मालिक पे छोड़ दो, जिसने जो करना उसको से अपने आप हो जाए। तुम भजो, भजो पार ब्रह्म, बस ओंकार को भजना है तो पार ब्रह्म को भजो, सतपुरुष को भजना है तो वह नाम शब्द को भजो, और वो मिलता ही पूर्ण सतगुरु से, ऐसे तो मिलता है। इसलिए कल और कल में जो जाते हैं, जन्म मरण से बच नहीं पाते हैं। इस पल में जो रहते प्यारो, सतगुरु सतपुरुष के हो जाते प्यारो, कल और कल छूटता प्यारो, जन्म मरण से छूट जाते। उनका जन्म मरण कैसे हो? जन्म मरण है ही है। मैंने कहा ना, अब साइंस ने भी कह दिया, यही जो तुम कर्म बनाते हो, अच्छे कर्म सोने की बेड़ी बाबा नानक, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु है दोनों कारण बंधन के। कल कल में रहने से जन्म नहीं छूटेगा, इस पल में रहने से तुम्हारा जन्म छूटेगा। इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। ये मेरी बात समझ लो तो भजन हो गया ना। ये ना जाना, एक ना जाना, सब जाना, सब जाना जाना जाना, एक जाना, सब ना जाना, सब जाना जाना। एक सतपुरुष, एक सार शब्द, एक सतगुरु को जान लिया, सब कुछ जान लिया। इसको ना जाना, तुम बाकी देवी देवता ऋषि मुनि पंडित पुरोहित लोग सबको जान लो, कुछ नहीं मिलने वाला। ये जग एक धोखा जान पे, धोखे में पड़ना दुख का कारण जान रे। जो इन धोखों से पार होना चाहता, पूर्ण सतगुरु का संग महान है, सतगुरु का संग करना, उसके बिना एक ना पार। इसी तरह कबीर साहब कहते हैं, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, ये कल और कल की चक्की है,
ये भी नहीं लोग जानते। एक कल जो बीत गया, एक कल जो आना है, यही चक्की। जो बीत गया वो नीचे का पार्ट बना, जो आना है वो ऊपर का पार्ट बन जाता है। बस इसमें तुम्हें पीसा जाता है, इसी से जन्म मरण होता जाता है। इसलिए चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न हो। दो पाटों में पड़े तो जन्म मरण होगा, मृत्यु आएगी, तुम्हारा जन्म हो। सतगुरु से जुड़ने से कोई मृत्यु नहीं आती, कोई मृत्यु होती ही नहीं। फिर तो बस चल के जाना है, सुरती के संग चलना प्यार। सुरती में शब्द समाया रे, शब्द ही पार ले जाता प्यारो। सुरती को केवल संग करना जान रे, सुरती निर्ती क्या नैया, चलाने वाला शब्द प्यार वही पार ले जाता है। सतगुरु तो एक बहाना प्यार, शब्द ही पार कराता रहे। तुम्हारा अपना पिता सतपुरुष ही तुमको पार कराता है, उसके बिना कोई पार नहीं करता। हम तभी कहते हैं मरिए ते मर जाइए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरे। दिन में 100 बार सतगुरु के हो जाओ, जीवित मरना होगा। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उधार पतना मेरा है, दातार तुम्हारे हाथ में। सौंप दो ना अपनी गठड़ी, सतगुरु को दे दो। ये गठड़ी तुम्हारी कल और कल की है, इस गठड़ी को दे दो। ये दो पार्ट छोड़ दो, दो पार्टों के बीच में साबत बचा न कोई। फिर जन्म मरण, फिर मोक्ष नहीं। कर्मों की गति न्यारी माधव, कर्मन की गति न्यारी। एक भी पार ना होता प्यारो, जन्म मरण के का बंधन भारी है। जन्म मरण का बंधन बड़ा भारी है। क्या करूं, समझाने का बड़ा यत्न करता हूं, पर तुम हो तो समझते नहीं। तुम तो 100 आदमी को मेरा सत्संग भेजना चाहिए। तुम लोगों को अभी तक इतने आपके साथ सरबंदी है, पर तुम्हें शर्म आती। तुम्हारी जात को अब लगाना पता, तुम्हारी जात को ठेस लगती है। ये जातें इसीलिए लिखते हो। अब मैं किसी जात वाले जो लिखते थे उनके साथ अभी बात नहीं करूंगा, चाहे उन्होंने मिटा दिया अपना नाम लेकर, मैं अभी उनसे बात नहीं कर सकता। मैं सच बोलता हूँ, मैं अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। अभी आपकी सफाई देखो, अब देखो, बहुत समय दिया, बहुत चांस दिए, आप न बदले। आपको कहना और करवाना पड़ा। मेरे प्रवचन आप सुनते ही नहीं तो उससे कैसे बदलना था। पता नहीं कौन खुशकिस्मत होगा कल को जो मेरा सत्संग सुने, वो बड़ा भाग्यशाली हो। पर उस समय मैं नहीं ना मिलूं, पर ठीक है मेरे बड़े साहब जी मिले। मेरे बड़े साहब तो इधर ही, इधर पीछे फोटो है। अब तो बड़े हो रहे, अब 8th में पढ़ रहे। जब निजधाम गए थे तो बेचारे 6 साल के थे। 2 बार निजधाम में गए, एक बार मेरे संग और एक बार खुद अकेले में गए। ये है तुम्हारी भक्ति। इसलिए इस पल में रहना आ गया प्यारो, सब कुछ ही तू पा गया रे। हम सब पल पल बदल रहे हैं प्यारो, कुछ कल और कल और कुछ इस पल में जाना जाना। कोई कल कल में रहते, कोई आने वाले कहते हैं हमें इधर नुकसान हुआ, कल हम फायदे के लिए करेंगे, हम बड़ी मेहनत और करेंगे। और कल जो बीत गया, एक कल है आने वाला, उसी में जो रहता प्यारो, कब पार हो पाता है? पार केवल एक ही होता जो इस पल में रहता प्यारो, इस पल में ही होता पार। इस पल में रह के पार हो जाता। इस पल का मतलब है सत्य, प्रेम और आनंद होना। चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। जिसका उरला कंडा न कोई नहीं,
जिसका परला पार नहीं, उसी को कहते हम पार प्यार। उसकी और कोई चाह नहीं, वही पार हुआ जिसका उरला कंडा कोई नहीं और परला पार नहीं। ना कल जो गुजर गया उससे संबंध है, ना आने वाले कल से संबंध है, बस इस पल में का संबंध, वही पार और दूसरा कैसे पार। तभी का मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गजा खाक हो जा, खाक हो जा सतगुरु के चरण में। अगर मंजिल को पाना है, ये तू कल कल में रहा तो फिर सब कुछ खोना पैना है, फिर सब कुछ खोना पड़ेगा। इस पल में रहने से सब कुछ पा जाता प्यारो, कल और कल रहने में सब खोता जाना, सब खो जाओ। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल ना सुन। जिसने इन दोनों को त्यागा प्यारो, उसी का सतगुरु महान प्यारो। सतपुरुष पिता पाता महान है, सतपुरुष पिता को पाले। क्या क्या तुम्हें बताऊं, सब जगह अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। किस किस को समझाऊं, सब जगह अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। सो कल कल में ले जाता प्यारो, इस पल में आने देता मत जान रही। यही काल की सब चालाकी प्यारो, कल कल में रखता तुम्हें विचारों में। अरे तुम्हें विचारों में रखती, कल कल में नहीं जाता। हम सब पल पल बदल रहे प्यारो, कुछ कल और कल और कुछ इस पल में जान रहे। सब तुम जब तुम किसी को सच्ची राह पर लाते प्यारो, जब तुम किसी को सच्ची राह पर लाते प्यारो, सच्ची सेवा भाव से उस पार है। सेवा भी करते हो, अंदर का भाव भी सेवादार है, तो फिर देखा क्या तुम्हारा उत्तर होना चाहिए, सेवा भाव। जिस हाल में राखे उस हाल में मर, जो तू कहे वो सत्य है, जो हम कहे वो झूठ। बात बन जाती है। हम अभी सच्चे हो कहाँ सकते हैं, पल पल गलतियां करते हैं, सच होने की तो बात ही नहीं। अभी तो चलने के योग भी नहीं हुए तो सत्य कहाँ से आए। अब बच्चे से हमने अभी माँ का दूध पीना ही नहीं छोड़ा तो कैसे हम चल पाएंगे। हम माँ के अधीन हैं, जब तक तुम अधीन हो तब तक ही तुम सच्चे हो। जिस दिन अधीनता गई प्यारो, तुमने कमांड संभाली अपने हाथ में, तब से काम का पलड़ा भारी प्यारो, पल पल बढ़ता जाना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का पलड़ा भारी होता जाता। तब झूठ का संग प्यारो, सत्य कहाँ से, प्रेम कहाँ से, आनंद कहाँ से पाओ रे, कैसे पाओ। सत्य प्रेम आनंद एक आया, तीनों आए, एक गया तीनों गए। एक पाया सब पाया, एक न पाया सब पाया, जान अजान ने। एक का मतलब ही सत्य है, सत्य सतगुरु से मिलता, तभी का सतगुरु पाया सत्य पाया। सतगुरु न पाया झूठ का संग पाया। अब कैसे होगा पार, नहीं अब कैसे पार हो जाओ। झूठ से कभी कोई पार हुआ, लोभ से कोई पार हुआ, अहंकार से कोई पार हुआ, ये जात पात से तुम पार होना चाहते थे। मेरे संगत में भी बैठे हुए किसी को देखा, वो बुला रहा है मेरे फलाने साहब, बड़े साहब, उनका फलाना, उफ उससे बड़े फलाने, जात लगा के बोल रहा था, नाम से नहीं बोल, जात से। जात पात के झगड़े प्यारो कब कराते पार है। इनमें जो कोई फंसा रह गया पारो, कभी न सतगुरु का होता जान रहे, वो सतगुरु का कभी होता ही। मैंने प्रवचनों में दे के थक गया,
फिर संदेशों में भी भेजना शुरू किया, तुम तब भी नहीं जागे। अब क्या तुमसे काम लेना, मैं क्या लूं, यही काम था ना, किया। ये उस समय किया जब तुम्हारी मजबूरी थी बड़ी, मेरे लिए नहीं किया, अपनी मजबूरी को देख के किया। मेरे को देख के करते तो जब तक कोरोना शुरू ही नहीं हुआ था तो तुम ठीक हुए होते। पहले अंदर से भी अंदर जाना होता प्यारो। सच के लिए क्या होता है, अंदर से अंदर जाना। अभी ऊपर सारा साइंटिस्टों ने भी कहा, लेकिन हमारा ऊपर चलना ही क्या है, सुरती से अंदर जाना, अंदर से अंदर गहरी डुबकी लगानी, फिर वहां से ऊपर जाना है। पहले अंदर से अंदर डुबकी लगानी, ताकि तुम्हारे भाव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के छूट जाए। बस उनको छोड़ने के लिए नीचे से नीचे जाना है। अब सीधा ऊपर चल पड़ो। तन गया, मन गया, माया गई, लोभ गया, भय गया, क्रोध गया, रिश्ते नाते गए। अब और ठिकाना नहीं। बिन सतगुरु अब सब ठिकाने छूटे प्यारो। उसी का संग करना सच्चा काम है। सतगुरु का संग करना ही सच्चा काम। उस बिन सब झूठा प्यारो, उस बिन सब झूठ प्रसाद है। उस बिन कुछ हाथ ना आवे, हर और धोखा जान रहे। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैंने काव्य भी थोड़ा सा लिया। पहले अंदर से भी अंदर जाना होता प्यारो। सतगुरु पल पल संग अपने तू जान रे। किसी की सहायता करने से लाभ मिलते ना मिलते प्यारो, अंदर की शुद्धि अवश्य होती जान रही। तू किसी की सहायता करते लाभ का मत सोचो। तुम्हारी अपनी शुद्धि ही जो होती है उसका बड़ा लाभ। तुम आत्मिक होते हो। मन गया, माया गई, रिश्ते गए, नाते गए, सुरती बेपरवाह। अब वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम्हें मुझसे देने से तुम्हारा लाभ हो ना हो, लेकिन अंदर की शुद्धि अवश्य होती जान रे। रिश्ते नातों के बंधन तोड़ो प्यारो, इनके होते निज में रहना कठिन तो जान। अगर रिश्ते नातों को पालोगे तो निज में नहीं जा सकते। यही सबसे बड़ी अंदर है। तुम वन थिंग एट ए टाइम, तुम दो तरफ इकट्ठे नहीं चल सकते। राइट हैंड साइड पे जाओगे तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट में जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड, फ्रंट में जाओगे तो फ्रंट साइड, बैक चलो, दो के मध्य में चलो। इसलिए कहा प्यारी सत्संग जी, सत्य को पकड़ो, सत्य हो जाओ, उसी से पार होना जान रहे। रिश्ते नातों के बंधन तोड़ो प्यारो, इनके होते निज में रहना कठिन तो जान रे। सतगुरु ने जब चुन लिया सेवादार प्यारो, बस अब रिश्ते नाते जात पात से लाभ मत जान। जब सतगुरु के होगे, सतगुरु ने तुम्हें चुन लिया, अब रिश्ते नातों से क्या लेना चाहते क्या करेंगे वो तुम्हारे। मैंने भी तो सब छोड़े, कोई रिश्ते नाते नहीं ले रहा हूँ। यहाँ आश्रम में रह रहा हूँ तो पैसे दे के चीज़, कोई चीज़ भी अगर बाई द वे मंगवाता हूँ तो पैसे दे। तब तक मैं उस चीज़ को हाथ नहीं लगाता जब तक पैसे न दें। इसीलिए कहा था, ना लो सपने कहीं सपनों से नैया पार होती, कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता है। प्यारी सत्संग जी, ये आंसू भी झूठे तुम बना देते, झूठे रोते हो। कोई मर गया तो रोने चले जाते हो, लेडीज दुपट्टा नीचे करके तो बस आंसू बहाना। उनको वो रो रही होती है, आपने किसी की डेथ हुई को तो रो वहाँ रही, याद उनको आ रही है किसी अपने की उसी समय, वो उस बंदे के लिए नहीं रो रही, वो रो रही है किसी अपने को जाने वाले पर। उस जब वहाँ पर वो उनको जल्दी पता भाव बन जाए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैंने कहा ये पेज हो जाए
ये सब सतपुरुष कृपा से होता प्यारो। सतगुरु सतपुरुष दो नहीं, एक ही जान। सतगुरु को बिन समझना और सतपुरुष को बिन समझना, सतगुरु का आदेश बिन समझना नहीं, वो नहीं चल सकता। इसलिए तुमने जात नहीं छोड़ी, तुमने समझा ये सतगुरु है, सतपुरुष थोड़ा। सतगुरु सतपुरुष तद रूप प्यारो, दोनों एक संग रहते प्यारो, दोनों को बिन मत जान रहे। एक गया दूसरा गया, एक आया दूसरा आया, कैसे बिन दिखते जान रहे? तुम्हें बिन कैसे दिख रहे? सतगुरु बैठा है तो सतपुरुष साथ ही बोल रहे, सतपुरुष उठा तो सतपुरुष साथ ही उठ रहे। वो क्या बाद में बोलेंगे? मेरी ही वाणी में वो बोलेंगे। मेरी वाणी जब पूछ चुप हो जाएगी वो भी चुप हो जाएंगे। मेरी वाणी से बोलते हैं, मेरी वाणी से सब कुछ देते हैं। ये सब सतपुरुष कृपा से होता प्यारो। सतगुरु सतपुरुष दो नहीं, एक ही जान रहे। सेवक सेवा में रहे प्यारो, पल पल जगाने की और चलता जाने, जागने और जगाने की ओर चलता जाने। जागता भी जाए और जगाए भी, दोनों काम करने। साधक के काम बड़े सब। मैं निरंकारी मिशन में रहा, मेरे जितने परिवार थे सब निरंकारी बने, छोड़ा नहीं किसी। और बाद में कुछ राधा स्वामी बन गए, कुछ निरंकारी ने। भाई आप बड़े कट्टर हैं, अब वो मेरे साथ नहीं आ रहे, वो उधर कट्टर। इसलिए मेरा काम समझाना है। मैं आपको ये 15 दोए भी 15 तो नहीं बोले, पहले बोले हुए हैं कुछ, और 5-6 पहले बोले थे। हाँ, मैं कबीर जी से आगे चला आपके पास, तो 7 दोयों से कबीर जी का लिया और 15 तक आपसे बात करी। तो आज मैं यहाँ, अब गला भी कहता है बंद करो, तो थकावट भी हो जाती है। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी सुनने वाले दीक्षित हैं या ना दीक्षित हैं, परंतु है तो आत्मा, तो मैं उन सब आत्माओं के आगे अपना नमस्कार नतमस्तक होता। इसे को